नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल और मैं हूं आपके साथ लता। चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड की अहम खबरों का सिलसिला। पिथौरागढ़ में विधायक चंद्रा पंत ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ अहम मीटिंग की है। इस दौरान विधायक ने मौजूद अधिकारियों को आदमखोर गुलदार को जल्द पकड़ने के निर्देश दिए। साथ ही साथ गुलदार के हमले में मारे गए और घायलों को उचित मुआवजा देने की बात कही है। वहीं इस दौरान मीटिंग में वन विभाग ने अधिकारियों ने विधायक को गुलदार के पकड़ने को लेकर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी है। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ से सटे इलाकों में गुलदार ने अब तक 3 लोगों की जान ले ली है, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग गुलदार के हमले में घायल हो चुके हैं। विभाग से और जिन्होंने अभी इन्होंने बताया कि हमारी तरफ से पूरी कार्रवाई की जा रही है और जगह जगह पिंजरे भी लगाए जा रहे हैं और इन्होंने शूटर्स को भी यहाँ बुलाया है जो जिनका अभियान चल रहा है। और लग रहा है कि हमने पहले एक मेल गुलदार को यहाँ से मार दिया था और उसके बाद एक मादा गुलदार को पकड़ करके यहाँ से अलग हटा दिया था। उसके बावजूद भी ये घटनाएं घटित हो रही हैं, तो इसका अर्थ है कि दूसरा मेल गुलदार इस क्षेत्र में आ गया है। पिथौरागढ़ वासियों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से बड़ा तोहफा मिलने वाला है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग जल्द ही पिथौरागढ़ के वेरीनाग में एक ट्रॉमा सेंटर खोलने जा रहा है, जिसको लेकर सीएमओ डॉक्टर हरीश पंत ने बताया कि वेरीनाग में 12 बेड का ट्रॉमा सेंटर खोला जाएगा, जिससे धारचूला, मुनस्यारी, गंगोलीहाट के साथ ही बागेश्वर जिले के कई लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। और अभी तक इन इलाकों के लोगों को दुर्घटना का शिकार होने पर मुख्यालय की ओर आना पड़ता था। 12 बेड का ट्रॉमा सेंटर का प्रपोजल हमारे बेरीनाग उसके लिए भेजा गया है, क्योंकि बेरीनाग एक ऐसा सेंटर है जो अभी तक इन सारी चीज़ों से वंचित है। वहाँ सारी गाड़ियाँ जो बेरीनाग में आती हैं, मुनस्यारी, गंगोलीहाट, धारचूला, थल, इन सबको ड्रेन करेगा। इसके अलावा धान की फसल को देखते हुए खटीमा प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसी कड़ी में प्रशासन की ओर से कई विभागों के 57 धान क्रय केंद्र खोले गए हैं, जिनमें से 1 अक्टूबर से अब तक 3300 किसानों का 3,55,000 कुंटल धान खरीदा जा चुका है। वहीं मंडी में लगातार आ रहे धान की आवक को देखते हुए जिलाधिकारी उधम सिंह नगर ने इस माह में पड़ने वाले रविवार की छुट्टी को भी रद्द करते हुए धान क्रय खोलने के निर्देश दिए हैं। वहीं एडीओ कोऑपरेटिव गौरव शर्मा का यह कहना है कि सरकार की ओर से जारी निर्देशों पर खटीमा में सभी 57 धान क्रय केंद्रों पर लगातार किसानों का धान खरीदा जा रहा है और इसके अलावा 48 घंटे के अंदर उनके खाते में ही धान खरीद की रकम भी दी जा रही है। तो अभी विकासखंड खटीमा में जो 1 तारीख से कांटे लगे हैं, इसमें कुल कांटों की संख्या 57 है। 57 कांटों में से 30 कांटे सहकारिता विभाग के हैं, 16 कांटे यूसीएल के हैं और 9 कांटे नेपेड के हैं और 2 कांटे आरएफसी डिपार्टमेंट के हैं। तो टोटल 57 कांटे हैं। खटीमा के चारूबेटा में मकान विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद का मामला सामने आया है। दरअसल पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके मकान को दूसरे पक्ष की ओर से जबरन खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है। यही नहीं, महिला ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि पुलिस में तहरीर भी दी, लेकिन पुलिस की ओर से महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। वहीं महिला का ये कहना है कि मकान को खाली कराए जाने को लेकर दूसरे पक्ष की ओर से महिला पर दबाव बनाया जा रहा है, जबकि महिला मकान को दान नामे में मिलने की बात कह रही है। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर खटीमा सीओ मनोज ठाकुर का यह कहना है कि बीती शाम चारूबेटा इलाके में भूमि विवाद पर पुलिस के पास एक शिकायत आई थी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों से शांति व्यवस्था बनाए जाने की अपील की है। साथ ही साथ मामले में जांच की बात कही जा रही है। मालकी यहाँ खड़ी है, वो मना कर रही है कि मैंने दाननामा कैंसिल कर दिया, तुम्हें भेज दिया। फोटो दिखाओ पहले, ठीक है, फोटो कॉपी जब देखो इसमें बयाननामा देखिए, कल शाम को ये सूचना आई थी कि चारूबेटा में भूमि विवाद के चलते 2 पक्षों में कुछ कहासुनी झगड़ा हो रहा है। तो मौके पे पुलिस गई थी और दोनों पक्षों से शांति व्यवस्था बनाने का अनुरोध किया गया था और अपना अपना पक्ष जो है एसडीएम ऑफिस में रखने के लिए बोला गया था। इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही हूँ और यहाँ पर करीब 10-12 गुंडे रोज आ रहे हैं, गाड़ी से चक्कर काट के जा रहे हैं और मुझे यहाँ आके धमकी दे रहे हैं कि ये मकान खाली करो, हमने खरीद लिया है मकान, लेकिन ये मकान मेरी माँ ने मुझे दाननामे में दिया है। फिर यहाँ पर मैंने 100 नंबर पे फ़ोन किया, यहाँ पुलिस आई, जांच हुई, फिर वो गुंडे यहाँ से पुलिस का नाम सुन के पहले ही भाग गए। गुंडे क्या, वो जो भरत पांडे हैं यहाँ के वकील हैं, वो आए थे
वो कह रहे हैं कि ये हमने तुम्हारी माँ से खरीद लिया है। जब मुझे दाननामे में दे दिया तो मेरी माँ कैसे खरीद लिया उन लोगों ने। फिर यहाँ पुलिस आई, फिर वो लोग दोबारा गए, दोबारा जाके फिर वो लोग साथ में पुलिस लेके आए। फिर कह रहे हैं कि ये मकान यहाँ से खाली करो। तो मैं निकली नहीं। जब ये मकान मेरा है तो मैं क्यों निकलूँ इस मकान से। फिर मैं यहाँ से, वो लोग कह रहे हैं कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को, तुमको सबको जेल में डाल देंगे। तो मैंने कहा जेल में किस वजह से डालोगे, कोई वजह भी तो होनी चाहिए, मैं तो अपने मकान में रह रही हूँ। फिर मैं यहाँ से अपनी तहरीर देने के लिए थाने गई। जब मैं थाने गई तो वहाँ मेरी तहरीर नहीं ली गई। मेरे हाथ से एक पेपर छीन लिया और मुझे कहा निकल यहाँ से, जरूरत ये तेरे बाप की क्या लॉटरी लगी है जो तू यहाँ मकान, उसके मकान में जाके कब्जा करने लगी। औरत निकल यहाँ से। फोन से, हाथ से फोन छीन लिया। फोन छीनने के बाद कह रहे कि वीडियो तो नहीं बना रही है, तेरे साथ बहुत लोग मिले हुए हैं। और इसी के साथ उत्तराखंड स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।